शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में जो PIL की है, जिसमें उनका कहना है कि कुरान शरीफ से 26 आयतें निकाल दी जाएं क्योंकि वो हिंसा और आतंकवाद सिखाती हैं। इसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में गुस्सा है। बहुत जगह उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए हैं। लखनऊ में भी एक उनके खिलाफ कल जलसा हुआ है। उससे बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना कल्ब जवाद साहब मौजूद हैं। इसके पीछे आपको क्या मकसद लगता है? क्योंकि वसीम रिजवी एक ट्रेडिशनल शिया मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अचानक ये क्या हुआ कि उम्र के इस पड़ाव में आके उनको लगा कि कुरान की इतनी आयतें आतंकवाद सिखा रही हैं? इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मकसद उसका बिल्कुल साफ है। तो उसको अपने को बचाना है। CBI जांच हो रही है और उसके अलावा वक्फ काउंसिल जो सेंट्रल है उसने भी इसके खिलाफ रिपोर्ट पूरी टोटल दे दी है। इसने बड़ी बेईमानियाँ की हैं, बड़े बहुत गबन किए हैं इसने। दूसरी को ख़तरनाक इत्तला हमको ये भी मिली है सूत्रों से कि अभी कुछ दिन पहले नेपाल गया था और नेपाल में वहाँ जो हमारे काफ़ी जान पहचान के लोग हैं, वहाँ ये खबर मिली कि ये वहाँ चीनी और कुछ पाकिस्तानी लोगों से वहाँ इसकी मुलाकात हुई। उसके बाद यहाँ आकर उसने इस तरह का बयान दिया है। तो हम तो बड़ा ख़तरनाक मामला हो गया। इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान में दंगा भड़काने के लिए इसको वहाँ किसी से मुलाकात की इस पर पूरी जांच होना चाहिए। बहुत ही हाई लेवल की जांच हो कि आखिर ये वहाँ किन से मिला था और किन से मुलाकात हुई थी नेपाल में इसकी। और ये वहाँ पर अगर यहाँ क्योंकि सूत्रों से खबर यही कि चीन की कुछ लोग मिले थे, इससे कुछ पाकिस्तान के लोग मिले थे नेपाल में। तो इसका मतलब है कि ये फिर उसके अंडर में आ गया है। चीन और पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं ISI और उनके भी कुछ अंडर में आ गया है और ये उसको चाहता है कि यहाँ के पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो जाए। यूँ तो वो BJP का साथ है ही और BJP में अब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई BJP की हुकूमत ने अभी तक नहीं की है। जबकि इसके ऊपर इलाहाबाद में जो इसने 200 साल पुराना इमामबाड़ा गिराया था गुलाम हैदर, और उसके ऊपर 153A की इसकी पर FIR है। गवर्नर साहिबा ने भी लिख दिया है कर दिया कि इसकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि DM साहब कह रहे थे कि हम जब तक कि गवर्नमेंट से इजाज़त न मिले उस वक्त हम गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नर साहिबा की भी इसकी इजाज़त है और यहाँ के जो अवनीश अवस्थी साहब हैं उनकी भी उस पर साइन है। उसके बाद भी 10 महीने हो गए इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इसी FIR में शर्जील इमाम दिल्ली में एक दिन में गिरफ्तार हो गया था। अच्छा, वो जिन आयतों के बारे में कह रहे हैं कि इससे हिंसा सिखाई जा रही है, उन आयतों में बेसिकली क्या चीजें हैं और ये कंट्रोवर्सी क्यों है? देखिए, जो वो पेश कर रहा है वो कहता है कि जिहाद की आयतें हैं वो, और जिहाद का मतलब है वो खुद जो बता रहा है वो कह रहा है मतलब ये है कि मार डालो, तमाम मुशरिकों को मार डालो, तमाम काफिरों को मार डालो, तमाम नॉन मुस्लिम्स को मार डालो। तो ये जिहाद की आयतें, लिहाजा इसकी वजह से आतंकवाद फैल रहा है। जबकि जिहाद के मानी किसी को कत्ल करने के है ही नहीं, जिहाद के मानी किसी को मारने के है नहीं। जिहाद के मानी आप जाके अरबिक डिक्शनरी में देख लीजिए, जिहाद के मानी है एफर्ट्स के, कि अपनी ताकत भर एफर्ट करना, यानी मुशरिकों के खिलाफ जिहाद, यानी आप उनको एफर्ट कीजिए कि वो अपने जो है वो सही रास्ते पर आ जाए। उस एफर्ट कीजिए कि वो अपना गलत रास्ता छोड़ दें, हिंसा छोड़ दें और इस्लाम के दामन में आ जाए। एफर्ट के मानी, कत्ल करने के मानी नहीं है। ये जो कई बार कुछ टेररिस्ट भी मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसको कहा जाता है अपने हक में कि ये हमें मारने के लिए लोगों को कहा गया है। कई बार वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है उसके भी सिलसिले में कोई आयत है जिसको वो कोट करते हैं। तो ये क्या कंट्रोवर्सी है? क्या कोई ऐसा वर्ड है ओरिएंटल अरबिक का जिसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है? देखिए, एक है, मैंने कहा था ऐसे कि एक है जिहाद और एक है क़िताल। अरबिक की 2 लफ्ज़ हैं। जिहाद के मानी है एफर्ट्स के, कि आप एफर्ट कीजिए। किसी को अगर कोई चोर है तो हम इसको एफर्ट करें कि अपनी चोरी छोड़ दें। कोई फर्क शराब पीता है तो हम एफर्ट कर सकते हैं कि भाई शराब बुरी चीज़ है, इसको तुम शराब पीना छोड़ दो, ये एफर्ट है। और दूसरी चीज़ है क़िताल। क़िताल के मानी जंग है, क़िताल के मानी जंग है। और पूरे कुरान मजीद में चैलेंज के साथ हम कहते हैं, जहां जहां क़िताल का लफ्ज़ आया, जहां क़िताल का लफ्ज़ आया है, वहाँ कुरान ने यह बयान दिया है कि देखो, अगर तुम पर हमला हो, तुम्हारे साथ जंग की जाए, तब तुम जंग लड़ो। लहजुल बलागा में हज़रत अली ने इरशाद फरमाया है कि देखो, जंग में कभी पहल न करना, जब दुश्मन पहल करे तब तुम निफर करो। यही रसूलुल्लाह का कौल भी था
اور یہی مولا علی کا قول بھی تھا، اور یہی امام حسین نے پورے کاربلا کے راستے میں یہی عمل اختیار کیا کہ جب بھی جنگ کی نوبت آتی تھی تو امام حسین یہ فرماتے تھے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام کا حکم ہی یہی ہے کہ جنگ میں پہل نہ کرو، جبکہ جب حملہ ہو تو ڈیفنس کرو۔ تو قتال اس وقت ہے، جنگ اس وقت ہے جب ڈیفنس کرنا ہو، اور جہاد کے معنی ایفرٹ کے ہیں، کوشش کرو کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، جیسے الگ الگ طرح کے لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اس کا سر قلم کر لاؤ، ہم اتنا انعام دیں گے، کوئی الگ الگ طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو مار ڈالو یا اس کے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ تو پھر تو یہ تو وہی بات ہوگی جو وسیم رضوی مسلمانوں یا قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے، ایک ڈیموکریسی میں، ڈیموکریٹک سسٹم میں اس کا ویرود کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ویرود کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، اس کا سماجی بائیکاٹ ہو، مارنا نہیں، قتل کرنا نہیں، اس سے تو اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مار دو، سر قلم کر دو، اور کوئی سر قلم کرنا کیا، کوئی سر مون بھی نہیں پائے گا اس کا، اور اس کو زیڈ پہلے سیکورٹی مل جائے گی۔ تو یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ بیوقوف ہے، یا خود اس کے اپنے آدمی ہیں، یا کوئی جاہل و بیوقوف ہے جو کام کر رہے ہیں، یا تو خود اپنی طرف سے کہلوارا ہوگا وہ، تاکہ ہمیں سیکورٹی ہمارے بڑھ جائے، اس میں سیکورٹی میں اضافہ ہو جائے، اور یا پھر کچھ بیوقوف و نادان لوگ ہیں جو اس بات کو کہہ رہے ہیں، اس لہٰذا اس کے حامی بالکل نہیں ہے۔ ہاں، سماجی بائیکاٹ ہم کر سکتے ہیں اس کا، وہ کو حق حاصل ہے اس کا۔ کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسلمانوں میں کچھ لوگ اس کے سمرتھک اور بھی ہیں اس کے خیال کے، کیا اس کا پریوار اس کے ساتھ ہے؟ انہوں نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا کہ میرے بیوی، بچے، بھائی سب میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے خود ان کو دبئی بھیجا ہے۔ اس کا دبئی میں پب ہے، وہاں کے اوپر، وہاں کلب ہے اس کا دبئی میں۔ اس نے یہاں کے پیسوں کو انویسٹ کیا دبئی میں، وہاں اربوں روپے انویسٹ کیے، اور شارجہ میں اس کا کلب ہے جہاں جوا ہوتا ہے، جہاں شراب پی جاتی ہے، جہاں ناچ ہوتا ہے، جہاں گانا ہوتا ہے، اور یہ وہاں پر یہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو وہاں پر بھیج دیا ہے۔ یہ برابر خود بھی جاتا رہتا ہے وہاں۔ تو یہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہ میرے بیوی بچے مجھے چھوڑ چکے ہیں، بیوی بچے چھوڑ چکے، اس کی کئی بیویاں ہیں، ایک بیوی نہیں ہے، کئی بیویاں ہیں۔ ایک تو یتیم خانے میں رہتی ہے جہاں بڑے بڑے لیڈر آ کر عیاشی کرتے ہیں، وہ عیاشیوں کا اڈا ہے یتیم خانہ، شیعہ یتیم خانہ، اس نے عیاشیوں کا اڈا بنایا ہے۔ بڑے بڑے لیڈر وہاں پر عیاشی کرتے ہیں آ کے، اور بڑے بڑے جو افسر ہیں وہاں عیاشی کرتے ہیں۔ پوری عیاشی کا سامان وہاں پر فراہم کر رکھا ہے اس نے، اور اس نے کئی شادیاں کر رکھی ہیں صرف اس لیے کہ لیڈروں کو اور بڑے بڑے جو افسروں کو عیاشیوں کا سامان فراہم کیا جائے ان کو۔ بہت بہت شکریہ۔ تو مولانا قلب جواد نے دو چیزیں صاف کی کہ ایک تو جہاد کا مطلب جو ہے اسٹرائیو کرنا ہے، ایفرٹ کرنا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اچھے مقصد کے لیے جوجنا ہے، قتل کرنا نہیں، اور قتل کرنے کی اجازت تبھی ہے جب کوئی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور وسیم رضوی کو مارنے کی جو بات لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس کے مقصد کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس لیے ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ڈیموکریٹک طریقے سے ہی ویرود کیا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ میں کیمرہ مین راجیش گپتا کے ساتھ کمال خان، NDTV انڈیا۔